हेलो बच्चों, आज पढ़ते हैं एप्लीकेशन और डेरिवेटिव्स। ठीक है, और इसमें करते हैं एनसीईआरटी की मिसलेनियस एक्सरसाइज। तो देखना बच्चों, मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 6। फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ो बच्चों, क्या है? शो दैट द फंक्शन गिवन बाय एफ एक्स इक्वल टू लॉग एक्स अपॉन एक्स हैज मैक्सिमम एट एक्स इक्वल टू ई। इसका मतलब बच्चों, हमें प्रूव करना है एक फंक्शन है log x अपॉन एक्स और इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी एट x इक्वल टू ई। इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू एट x इक्वल टू ई है, ये प्रूफ करना है। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा बच्चों, इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करेंगे। तो मैं लिखता हूं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, यानी कि एफ डैश एक्स इक्वल टू अपॉन एक्स स्क्वायर एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स माइनस लॉग एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स। समझ में आया क्या करा? इस फंक्शन को मैंने डिफरेंशिएट करा और यहां पे क्या लगाया, डिवीजन रूल। अब इसके बाद इक्वल टू एक्स को बच्चों ऐसे लिखो, log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन एक्स माइनस log x को ऐसे रखो और x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ये x और ये x कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब एफ डैश एक्स इक्वल टू 1 माइनस लॉग एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। समझ में आया? सिंगल डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन कितना है, 1 माइनस लॉग एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा बच्चों, इस एफ डैश एक्स को किसके इक्वल करोगे, 0 के। मैं लिखता हूं व्हेन एफ डैश एक्स इक्वल टू 0, यानी कि 1 माइनस लॉग एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। इट मीन्स 1 माइनस लॉग एक्स इक्वल टू 0 या फिर 1 इक्वल टू लॉग एक्स। समझ में आया? अब बच्चों 1 log x के बराबर है, यानी कि log e log x के बराबर है। इसका मतलब e इक्वल टू एक्स या फिर x इक्वल टू ई। जब x e के बराबर होगा उस टाइम पे एफ डैश एक्स किसके बराबर होगा, 0 के। जब x e के बराबर होगा तब एफ डैश एक्स 0 के बराबर होगा। इतना समझ में आया? अब अगला स्टेप क्या होगा, ये जो एफ डैश एक्स है इसे दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, इसे लेता हूं मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। मैं लिखता हूं डिफरेंशिएट इक्वेशन फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब हम क्या कर रहे हैं, डबल डेरिवेटिव टेस्ट। ठीक है, तो बच्चों एफ डैश एक्स को क्या लिखोगे, एफ डबल डैश एक्स, और इसमें फिर से क्या लगाओगे, डिवीजन रूल। तो लिखोगे अपॉन एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। एक्स स्क्वायर को ऐसे लिखोगे और किसे डिफरेंशिएट करोगे, 1 माइनस लॉग एक्स को, फिर माइनस 1 माइनस लॉग एक्स को कांस्टेंट रखोगे और किसे डिफरेंशिएट करोगे, एक्स स्क्वायर को। इतना समझ में आया? बच्चों जल्दी से डिफरेंशिएट करो, जल्दी से फास्ट। इसे लिखते हैं बच्चों एक्स स्क्वायर, 1 का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा बच्चों, 0। फिर माइनस लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होगा बच्चों, 1 अपॉन एक्स, माइनस 1 माइनस लॉग एक्स को बच्चों ऐसे लिखो, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन एक्स के रेस्पेक्ट में कितना होगा, 2x अपॉन एक्स की पावर 4। इतना समझ में आया? अब बच्चों एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करोगे किसके साथ, माइनस 1 अपॉन एक्स के साथ, माइनस इसे लिखो 2x 1 माइनस लॉग एक्स को ब्रैकेट में अपॉन एक्स की पावर 4।
अब बच्चों ये x और ये x कैंसिल हो जाएगा, तो आएगा -x -2x ब्रैकेट में 1 माइनस लॉग x अपॉन x की पावर 4। ये है डबल डिफरेंशिएशन ऑफ fx, यानी कि f डबल डैश x। इतना समझ में आया? इतना समझ में आया? अब क्या करोगे बच्चों, इसमें से x को कॉमन ले लोगे, ठीक है। न्यूमरेटर में x को क्या ले लो, कॉमन ले लो। तो लिखो f डबल डैश x इक्वल टू x ब्रैकेट में -1 -2 1 माइनस लॉग x अपॉन x की पावर 4। ये x बच्चों इसको 3 टाइम्स कट करेगा, तो हम लिखेंगे -1 -2 1 माइनस लॉग x अपॉन x का क्यूब। ये किसके बराबर है, f डबल डैश x के बराबर। अब क्या करेंगे, इस डबल डिफरेंशिएशन में x की वैल्यू क्या पुट करेंगे, e। तो मैं लिखता हूं पुट x इक्वल टू e, ठीक है। जो f डबल डैश x है, ठीक है बच्चों, ये किसके बराबर आएगा, -1 -2 1 माइनस लॉग e अपॉन e का क्यूब। लॉग e की वैल्यू कितनी होती है, 1। 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 0। तो मैं सीधे लिखता हूं -1 -2 टाइम्स ऑफ 0 अपॉन e का क्यूब इक्वल टू -1 अपॉन e क्यूब। बच्चों ये क्या है, लेस देन 0 है। अब अगर डबल डिफरेंशिएशन लेस देन 0 है, इसका मतलब fx क्या रहा होगा, मैक्सिमम रहा होगा एट x इक्वल टू e। देयरफॉर फंक्शन fx इज मैक्सिमम एट x इक्वल टू e। इतना समझ में आया? तो बच्चों यहां पर को हमारा पहला क्वेश्चन क्या हो गया, कंप्लीट। जल्दी से बच्चों नोट कर लो। नोट कर लिया? अब करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकंड को। क्वेश्चन नंबर सेकंड पढ़ो बच्चों, क्या है, the two equal sides of an isosceles triangle with fixed base b are decreasing at the rate of 3 cm per second. How fast is the area decreasing when the two equal sides are equal to the base? तो समझना बच्चों, हमें गिवन है एक आइसोस्केलस ट्रायंगल, ठीक है। इस आइसोस्केलस ट्रायंगल का नाम देता हूं ए बी सी। अब ये आइसोस्केलस ट्रायंगल की ए बी और ए सी साइड मान लो क्या है, इक्वल। इसका मतलब ये भी क्या होगा, x, तो ये भी क्या होगा, x। अब इसका जो बेस है BC, वो क्या है B, और ये क्या है, फिक्स्ड, यानी कि बेस कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू क्या है, B। इतना समझ में आया? एक बना आइसोस्केलस ट्रायंगल, AB और AC को क्या लिया, x, और बेस B को लिया B, और ये B क्या है, कांस्टेंट है। अब हमें क्या गिवन है, टू इक्वल साइड्स आर डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, यानी कि हमें गिवन है dx बाई डी की वैल्यू -3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। माइनस साइन इस वजह से लिया है क्योंकि ये साइड क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, हाउ फास्ट इज द एरिया डिक्रीजिंग, यानी कि वी हैव टू कैलकुलेट d बाई डी टी ऑफ एरिया। और आगे क्या कंडीशन गिवन है, व्हेन टू इक्वल साइड्स आर इक्वल टू द बेस, d एरिया बाई डी टी निकालो, ठीक है। व्हेन जो x है वो किसके बराबर होगा, b के बराबर होगा। ये जो इक्वल साइड्स हैं ये किसके बराबर होंगी, बेस के बराबर। इतना समझ में आया? अब बच्चों सीधे सीधे सबसे पहले एरिया का फॉर्मूला लिखते हैं। एरिया का फॉर्मूला क्या होगा, हाफ बेस इंटू हाइट। ये क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल।
ठीक है, यहां से सॉल्यूशन स्टार्ट है। तो बच्चों एरिया को ऐसे लिखते हैं, देखो बेस क्या होगा, BC, ठीक है, और हाइट क्या होगी बच्चों, ये AD। देखो ए वर्टेक्स से इस बेस BC पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, और ये परपेंडिकुलर क्या है, AD, और यही क्या होगी, इस ट्रायंगल की हाइट। इतना समझ में आया? तो इसे लिखेंगे हाफ, बेस की वैल्यू क्या होगी, स्मॉल b। अब क्या करेंगे हम, हाइट AD की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। अब हाइट AD की वैल्यू कैसे कैलकुलेट होगी, इस ट्रायंगल में ADC में क्या लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम। तो मैं लिखता हूं बाई PGT, पाइथागोरस थ्योरम, इन ट्रायंगल ADC। देखना बच्चों, AC का स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर। समझ में आया बच्चों? ये एंगल कितना होगा, 90। तो इसके सामने वाली साइड क्या होगी, हाइपोटेन्यूस। इस वजह से AC का स्क्वायर इक्वल टू AD का स्क्वायर प्लस DC का स्क्वायर। अब AC क्या है बच्चों, x, तो लिखेंगे x का स्क्वायर। AD बच्चों हम कैलकुलेट कर रहे हैं अभी, तो लिखेंगे AD का स्क्वायर। और जो DC है वो क्या होगा, b/2 का स्क्वायर। क्यों, देखना बच्चों, ये जो BC है ये क्या, बेस ऑफ ट्रायंगल, और DC क्या होगा, BC का हाफ। जो DC है वो BC का क्या होगा, हाफ, ठीक है। तो बच्चों ये जो AD स्क्वायर है ये किसके बराबर आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 4, यानी कि AD आएगा बच्चों अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 4। इतना समझ में आया? अब इस AD की वैल्यू यहां पे पुट करो, तो हम लिखेंगे इक्वल टू b/2। देखो b इंटू 1 b/2 ऐसे लिखा, और AD की वैल्यू क्या पुट कर दो, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 4। ये आया हमारा एरिया ऑफ आइसोस्केलस ट्राइंगल। हमें इसी का रेट ऑफ डिक्रीज निकालना है, तो हम इसको क्या करेंगे, टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। अब मैं लिखूंगा नाउ डिफरेंशिएट इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू t, ठीक है। तो बच्चों डिफरेंशिएट यहां पे कर लेते हैं, लिखते हैं d/dt ऑफ एरिया, ये होगा d/dt ऑफ b/2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 4। इतना समझ में आया? अब क्या करोगे बच्चों, जो कांस्टेंट पार्ट है उसे बाहर ले लो, यानी कि b/2 को बाहर ले लो, और डिफरेंशिएट करो d/dt ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 4 की पावर 1/2 को, ठीक है। ये टर्म बाहर ले लिया और इसे क्या करा, डिफरेंशिएट करा। अब अगला स्टेप क्या होगा बच्चों, इसमें लगेगा चेन रूल, b/2 को ऐसे लिखो और इसमें क्या लगाओ, चेन रूल। मेरा कहने का मतलब है सबसे पहले इस पावर 1/2 को डिफरेंशिएट करो। इसे जब डिफरेंशिएट करोगे तो बच्चों 1/2 तो बाहर आ जाएगा, और लिखोगे एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 4 की पावर n-1, यानी कि 1/2 माइनस 1। फिर इसके बाद डिफरेंशिएट करोगे इसको, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 4 को। मैंने यहां पे क्या लगाया, सीधे सीधे चेन रूल। अब बच्चों b इंटू 1 b, 2 इंटू 2 4, इसे लिखो एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 4, इस पूरे की पावर -1/2, एलसीएम लेके सॉल्व कर लेना इसे। अब एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन t के रेस्पेक्ट में क्या आएगा, 2x, बाद में dx बाई dt। अब बी स्क्वायर बाई 4 तो क्या होगा बच्चों, कांस्टेंट, तो उसका डिफरेंशिएशन t के रेस्पेक्ट में सीधे सीधे कितना हो जाएगा, 0। और ये क्या आया, d बाई dt ऑफ एरिया। इतना समझ में आया? अब क्वेश्चन में क्या गिवन है,
क्वेश्चन में गिवन है dx बाई डी टी इक्वल टू -3 एंड x इक्वल टू b। तो एक काम करते हैं, यहां पर को x की वैल्यू b पुट करते हैं एंड dx बाई डी टी की वैल्यू -3 पुट करते हैं। ठीक है, -3 वैसे क्या है सेंटीमीटर पर सेकेंड है, चलो अभी इतना ही लिख देते हैं। तो एक काम करो बच्चों, लिखो d बाई डी टी ऑफ एरिया इक्वल टू b बाई 4, एक्स की पे b पुट करो, यानी कि बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 4 इस पूरे की पावर -1/2 इंटू 2 टाइम्स ऑफ एक्स की वैल्यू क्या पुट करोगे b और dx बाई डी टी की वैल्यू -3। इतना समझ में आया? अब बच्चों -3 इंटू 2 -6 अपॉन 4 ऐसे ही लिखो, ये b और ये b को मल्टीप्लाई करके b स्क्वायर लिख दो, यहां पर कोई एलसीएम ले लो तो लिखोगे 4b स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 4 इस पूरे की पावर -1/2। इतना समझ में आया? अब बच्चों इसे 2 से कट करो तो लिखोगे -3/2 बी स्क्वायर। ठीक है, ये कितना होगा बच्चों 3b स्क्वायर अपॉन 4 इस पूरे की पावर -1/2। इतना समझ में आया? अब इसके बाद यहां पे देखना, यहां से बच्चों यहां पे कर रहा हूं। ठीक है, d बाई डी टी ऑफ एरिया, d बाई डी टी ऑफ एरिया इक्वल टू -3/2b। अब इसे क्या करता हूं बच्चों, रिवर्स करके लिख देता हूं। मेरा कहने का मतलब है 4/3b स्क्वायर और इस पूरे की पावर 1/2। यहां क्या थी पावर -1/2, यहां क्या लिखा पावर +1/2 और इसे उल्टा करके लिख दिया। ठीक है, अब बच्चों -3/2 इंटू बी इंटू, देखो 4 की पावर 1/2 कितना आएगा बच्चों 2, क्योंकि 2 का स्क्वायर फिर 2 कैंसिल हो जाएगा। समझ में? 4 की पावर 1/2 क्या लिखा 2, 3 की पावर 1/2 क्या आएगा बच्चों √3 और b स्क्वायर की पावर 1/2 कितना आ जाएगा बच्चों b। अब एक बात आना, ये b और ये b कैंसिल, ये 2 और ये 2 भी कैंसिल। ठीक है, ये b स्क्वायर है, ये b और ये b कैंसिल, ये 2 और ये 2 कैंसिल, यानी कि आंसर आएगा -3b अपॉन √3। इट मीन्स -√3b सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। यूनिट सेंटीमीटर पर स्क्वायर पर सेकंड इस वजह से आई क्योंकि हम क्या निकाल रहे हैं डी एरिया बाई डी टी, यानी कि रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ एरिया, इस वजह से सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। और माइनस साइन यहाँ पे ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि एरिया डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, माइनस साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि एरिया डिक्रीज कर रहा है, और ये क्या हमारा फाइनल आंसर। जल्दी से बच्चों नोट कर लो। अब आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 पे। देखना बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन f गिवन बाय fx इक्वल टू 4 sin x माइनस 2x माइनस x cos x अपॉन 2 प्लस cos x इज इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। यानी कि हमें फंक्शन गिवन है fx इक्वल टू 4 sin x माइनस 2x माइनस x cos x अपॉन 2 प्लस cos x। हमें बता रहा है बताओ ये फंक्शन कब इंक्रीज करेगा और कब डिक्रीज करेगा। तो एक काम करो बच्चों, सबसे पहले fx इक्वल टू 4 sin x को तो ऐसे लिखो, यहां से x को कॉमन ले लो माइनस x को। ठीक है, तो क्या बचेगा 2 प्लस cos x अपॉन 2 प्लस cos x को ऐसे लिखो। इतना समझ में आया? अब डिनोमिनेटर बच्चों सेपरेट कर दो, यानी कि fx इक्वल टू 4 sin x अपॉन 2 प्लस cos x माइनस x ब्रैकेट में 2 प्लस cos x अपॉन 2 प्लस cos x। इतना समझ में आया?
अब बच्चों ये 2 प्लस कॉस एक्स और ये प्लस 2 प्लस कॉस एक्स क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो जो एफ एक्स आएगा वो क्या आएगा, 4 साइन एक्स अपॉन 2 प्लस कॉस एक्स माइनस एक्स। इतना समझ में आया। अब बच्चों इस इक्वेशन को क्या करोगे, डिफरेंशिएट करोगे। अब बच्चों इसे क्या करोगे, डिफरेंशिएट करोगे। मैं लिखता हूं यहां पे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी कि एफ डैश एक्स इक्वल टू डी वाई डी एक्स ऑफ 4 साइन एक्स अपॉन 2 प्लस कॉस एक्स माइनस एक्स। इतना समझ में आया। इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ 4 साइन एक्स अपॉन 2 प्लस कॉस एक्स माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स। इतना समझ में आया। इस इक्वेशन को क्या करा बच्चों, डिफरेंशिएट करा। अब बच्चों इसे डिफरेंशिएट करके तो क्या लिख दोगे, सीधे 1। इसे डिफरेंशिएट ऊपर रफ में कर लेते हैं, इसे डिफरेंशिएट यहां पे साइड में कर लेते हैं। डी बाई डी एक्स ऑफ 4 साइन एक्स अपॉन 2 प्लस कॉस एक्स। बच्चों कौन सा रूल लगेगा इसमें, डिवीजन रूल। तो हम लिखेंगे 2 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। अब 2 प्लस कॉस एक्स को एक बार ऐसे लिखोगे और किसे डिफरेंशिएट करोगे, 4 साइन एक्स को, माइनस उसका बच्चों 4 साइन एक्स को ऐसे लिखोगे और किसे डिफरेंशिएट करोगे, 2 प्लस कॉस एक्स को। इतना समझ में आया। अब बच्चों 2 प्लस कॉस एक्स को तो ऐसे ही रहने दो, 4 साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होगा, 4 कॉस एक्स। फिर माइनस बच्चों 4 साइन एक्स को ऐसे ही रखो, 2 का डिफरेंशिएशन 0, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स। इतना समझ में आया। अपॉन 2 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। इतना समझ में आया। अब बच्चों इसे मल्टीप्लाई कर लो, इनको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 2 प्लस 4 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 4 साइन स्क्वायर एक्स। समझ में आया। पहले इसको इससे करा, अच्छा सॉरी एक स्टेप गलत हो गया। पहले 4 कॉस एक्स को 2 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा, 8 कॉस एक्स, प्लस 4 कॉस एक्स को कॉस एक्स से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, 4 कॉस स्क्वायर एक्स। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा, 4 साइन स्क्वायर एक्स। अपॉन में क्या लिखोगे, 2 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। तो बच्चों उसे उठा के यहां पर रख दो, यानी कि 8 कॉस एक्स प्लस 4 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 4 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। इतना समझ में आया। इतना समझ में आया। अब क्या करोगे बच्चों, यहां से 4 कॉमन ले लोगे, 8 कॉस एक्स को तो ऐसे लिखो, प्लस 4 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 1। समझ में आया क्या करा, इतना समझ में आया बच्चों। अब क्या करेंगे, अगला स्टेप, सीधे सीधे यहां पर को बच्चों एलसीएम ले लो। ठीक है, तो मैं लिखता हूं एफ डैश एक्स, ये जो सब है ये एफ डैश एक्स के बराबर है। ठीक है, ये भी किसके बराबर था, एफ डैश एक्स। एफ डैश एक्स यानी कि सिंगल डिफरेंशिएशन। तो लिखा मैंने एफ डैश एक्स इक्वल टू 8 cos x प्लस 4। समझ में आया, 8 cos x प्लस 4 cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू 1। अब यहां पे क्या ले लो, एलसीएम। तो लिखेंगे माइनस 2 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन 2 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। समझ में आया।
कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या पुट करी 1 और यहाँ पे क्या ले लिया एलसीएम। अब बच्चों एफ डैश एक्स इक्वल टू लिखो 8 cos x प्लस 4 माइनस, इसे बच्चों a प्लस बी के होल स्क्वायर से एक्सपेंड कर दो, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ ab, ठीक है, अपॉन क्या लिखोगे 2 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। इतना समझ में आया? यहां को क्या एक्सपेंड करा a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब बच्चों बाहर माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दो, तो लिखो 8 cos x प्लस 4 माइनस 4 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 4 cos x अपॉन 2 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। बच्चों प्लस 4 माइनस 4 क्या हो जाएगा कैंसिल। अब 8 cos x से 4 cos x को गैप करोगे तो कितना बचेगा 4 cos x, ठीक है, फिर माइनस कॉस स्क्वायर एक्स को ऐसे लिखो, समझ में आया? 8 cos x से बच्चों किसको माइनस करा हमने 4 cos x को माइनस करा, क्या लिखा 4 cos x, फिर माइनस कॉस स्क्वायर एक्स को ऐसे लिखा, अपॉन में बच्चों 2 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, इसको ऐसे लिखो। तो बच्चों इक्वल टू कॉस एक्स को कॉमन ले लो, अंदर क्या आएगा 4 माइनस कॉस एक्स अपॉन 2 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। इतना समझ में आया? इतना समझ में आया? तो बच्चों जल्दी से इसे नोट करो, फिर मैं आगे समझाता हूं। और जिस बच्चे को समझ में आ गया है और नोट कर लिया है वो सीधे क्या करे, निकाले ये फंक्शन कब इंक्रीज कर रहा है और कब डिक्रीज कर रहा है। जल्दी से नोट करो। अब क्या करेंगे बच्चों, हम लिखेंगे यहां पर नाउ ये जो 4 माइनस कॉस एक्स है ये तो हमेशा ही 0 से बड़ा होगा। क्यों? क्योंकि cos x की वैल्यू मैक्सिमम कितनी होगी +1, 4 माइनस +1 कितना होगा 3, यानी कि ये टर्म हमेशा ही 0 से बड़ा होगा। और साथ में 2 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर ये भी क्या होगा ग्रेटर देन 0। 2 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर ये भी ग्रेटर देन 0 ही होगा। क्यों? क्योंकि होल स्क्वायर है ना, और होल स्क्वायर तो कभी नेगेटिव हो नहीं सकता, और ये टर्म कभी 0 भी नहीं हो सकता, क्योंकि कॉस एक्स की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी -1, 2 माइनस 1 कितना होगा 1, 1 का स्क्वायर कितना होगा 1, ठीक है, 1 का स्क्वायर कितना होगा 1। इतना समझ में आया? तो यानी कि ये जो टर्म है कौन सा cos x वाला, ये ही डिसाइड करेगा कि एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 है या फिर लेस देन 0 है, ठीक है। तो यहां पे हम लिखते हैं, यहीं पे लिख देते हैं, ठीक है, नीचे देयरफॉर अगर cos x ग्रेटर देन 0 है इसका मतलब एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 होगा, और अगर cos x लेस देन 0 है इसका मतलब एफ डैश एक्स लेस देन 0 होगा। इतना समझ में आया? इतना समझ में आया बच्चों? एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 होगा अगर cos x ग्रेटर देन 0 होगा, एफ डैश एक्स लेस देन 0 होगा अगर cos x लेस देन 0 होगा। अब cos x ग्रेटर देन 0 कब होता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, यानी कि x बिलोंग्स टू 0 टू पाई बाय 2 यूनियन 3 पाई बाय 2 टू 2 पाई, फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। और cos x लेस देन कब होता है? सेकंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट में, यानी कि x बिलोंग्स टू पाई बाय 2 टू 3 पाई बाय 2। इतना समझ में आया? तो यानी कि एक नंबर लाइन ड्रॉ करो, ये 0 से क्या लो 2 पाई,
एक पॉइंट मार्क करो इसमें π/2 और एक पॉइंट मार्क करो 3π/2। यहां पर को बच्चों फंक्शन क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, और 3π/2 से 2π तक भी फंक्शन क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, और बीच वाले बच्चों फंक्शन क्या करेगा, डिक्रीज करेगा π/2 से 3π/2। इतना समझ में आया, इतना समझ में आ गया? जल्दी से बच्चों नोट कर लो। अब इसके बाद आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या है, फाइंड द इंटरवल्स इन विच द फंक्शन f(x) इक्वल टू x³ प्लस 1/x³। पहले बोला इज इंक्रीजिंग, बाद में बोला इज डिक्रीजिंग, और कंडीशन क्या गिवन है, x इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, x इज नॉट इक्वल टू 0 ये भी गिवन है। तो एक काम करते हैं बच्चों, सबसे पहले लिखते हैं फंक्शन, वो क्या गिवन है, x³ प्लस 1/x³। सबसे पहला स्टेप क्या होगा बच्चों, इसे डिफरेंशिएट करना। एक काम करना, डिफरेंशिएट करने से पहले चलो सीधे डिफरेंशिएट ही कर लेते हैं। f'(x), चलो स्टेप लिख लेते हैं, मैं लिखता हूं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, यानी कि f'(x) इक्वल टू 3x² माइनस 3/x⁴। समझ में आया डिफरेंशिएशन कैसे करा? इसे लिखा x³, इसे लिख लिया x⁻−3। ठीक है, इसे ऊपर लेकर गया। अब x³ का डिफरेंशिएशन सीधे 3x², इसका डिफरेंशिएशन -3 बाहर आएगा, x⁻−3 -1 x⁻−4 हो जाएगा, उसको नीचे लेकर गए तो x⁻+4। अब बच्चों अगला स्टेप क्या होगा, सीधे सीधे इसको किसके इक्वल करोगे, 0 के इक्वल। मैं लिखता हूं व्हेन f'(x) इक्वल टू 0, यानी कि 3x² माइनस 3/x⁴ इक्वल टू 0। इतना समझ में आया? अब क्या करोगे बच्चों, 3x² इक्वल टू 3/x⁴, इसको उधर लेकर गए, 3 से 3 कैंसिल। एक काम करो सीधे शॉर्ट ही मार लो। ठीक है, 3 को कॉमन ले लो, यहां लिखो x² माइनस 1/x⁴ इक्वल टू 0, यानी कि x² माइनस 1/x⁴ इक्वल टू 0। इट मीन्स x⁶ माइनस 1/x⁴ इक्वल टू 0। इतना समझ में आया? क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना, तो इसका मतलब क्या होगा, x⁶ माइनस 1 किसके बराबर आएगा, 0 के बराबर। इतना समझ में आया बच्चों? तो यानी कि x⁶ किसके बराबर आएगा, +1 के बराबर। अब x⁶ को क्या लिख सकते हो तुम, इसे हम लिख सकते हैं x³ का स्क्वायर, और ये किसके बराबर है, 1 के बराबर। यानी कि x³ किसके बराबर होगा, +-1 के बराबर। यानी कि x की वैल्यू एक बार आएगी +1, एक बार आएगी -1। यानी कि जब f'(x) इक्वल टू 0 होगा तो x की वैल्यू एक बार होगी +1, एक बार होगी -1। इतना समझ में आया? अब इसके बाद अब बच्चों हमें बताना था ये फंक्शन कब इंक्रीज कर रहा है और कब डिक्रीज कर रहा है। अब अगला स्टेप क्या होगा, सीधे सीधे एक क्या करेंगे, नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। तो हमने क्या करा, ये एक नंबर लाइन ड्रॉ करी, लेफ्ट हैंड लिया -∞, राइट हैंड लिया +∞। इस नंबर लाइन में बच्चों दो पॉइंट मार्क करोगे, एक करोगे -1, एक करोगे +1। तो मैंने यहां पर को एक पॉइंट मार्क करा -1 और एक पॉइंट मार्क करा +1। अब एक बार -∞ से -1 के बीच का कोई नंबर सोचो। तो मैंने सोचा, मान लो लेट x इक्वल टू -2। अब उसे पुट करो f'(x) की जगह पे, कहां पे, f'(x). f'(x) क्या है, 3x² माइनस 3/x⁴। तो मैं निकालता हूं f'-2, 3 - 2 का स्क्वायर -3/-2⁴ क्या है, 3x² माइनस 3/x⁴।
तो बच्चों इसे लिखा जाएगा 3 इंटू 4 माइनस 3/16। 4 3 = 12 माइनस 3/16। देखो बच्चों ये जो चीज आ रही है वो क्या आ रही है, ग्रेटर देन 0। एफ डैश -2 की वैल्यू क्या आएगी, ग्रेटर देन 0। तो इसका मतलब जो एफ एक्स है वो यहां पे क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो मैंने कहा एफ एक्स इंक्रीज। ठीक है, इतना समझ में आया। अब बच्चों -1 से +1 के बीच का कोई नंबर सोचो। ले लेते हैं 1/2। वैसे लेने को 0 भी ले सकते हो, लेकिन क्वेश्चन में गिवन है x इज नॉट इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू 0 अवॉइड कर लेना। ठीक है, x की वैल्यू 0 अवॉइड कर लेना। तो मैं लिखता हूं एक बार, लेट x इक्वल टू +1/2। तो बच्चों अब निकालते हैं f डैश +1/2 की वैल्यू। f डैश x का फॉर्मूला कितना था बच्चों, 3x² माइनस 3/x⁴। तो यानी कि 3x² मतलब 1/2 का स्क्वायर माइनस 3/x⁴ यानी कि 1/2 की पावर 4। ये कितना आएगा बच्चों, 3/4 माइनस 3/1/16। समझ में, 2 का स्क्वायर 4, 3/4। इसका मतलब बच्चों ये आएगा 3/4 माइनस 3 इंटू 16। इतना समझ में आया। अब देखना बच्चों ये क्या आ रहा है, लेस देन 0। 16 3 48 और साइन क्या आगे से नेगेटिव। नेगेटिव का साइन क्या है, बड़ा है। ठीक है, जो 48 है उसका साइन नेगेटिव है यानी कि वो बड़ा है। तो आंसर इसका क्या आएगा, माइनस में ही आएगा। इस वजह से ये जो एफ एक्स है यहां पे क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। ठीक है, यहां पे लिख लेते हैं एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 और यहां पे एफ डैश एक्स क्या था, लेस देन 0। इतना समझ में आया। अब इसके बाद +1 से +∞ के बीच में कोई नंबर सोच लो। लेट कर लेते हैं क्या, x इक्वल टू +2। तो हम निकालते हैं f डैश +2 की वैल्यू। वो कितना आएगा, 3x² यानी कि 3 + 2 का स्क्वायर माइनस 3/x⁴ यानी कि +2 की पावर 4। तो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 माइनस 3/16। अब देखना बच्चों 12 माइनस 3/16 ये क्या होगा, ग्रेटर देन 0। तो इसका मतलब एफ एक्स यहां पे क्या कर रहा होगा बच्चों, इंक्रीज कर रहा होगा। क्यों, क्योंकि एफ डैश एक्स +1 से +∞ के बीच में क्या कर रहा है, ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, +1 से +∞ के बीच में एफ डैश एक्स क्या है, ग्रेटर देन 0 है। तो बच्चों यहां पे हमारे पहले के 4 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। जल्दी से नोट कर लो। ये पूरी वैल्यू ग्रेटर देन 0, ये पूरी वैल्यू लेस देन 0 और ये पूरी वैल्यू फिर से ग्रेटर देन 0। ठीक है बच्चों, जल्दी से नोट कर लो।